Assalamu alaikum. How are you students? I hope you all fine. Dear students, in previous lecture we discussed about average, types of average. We discussed how can we find simple average, how can we solve the problem by the method of weighted average. So in this video lecture we continue our topic weighted average. Dear students, लास्ट लेक्चर में जिस तरीके से हमने वेटेड एवरेज को फाइंड आउट किया था, इसी तरीके से आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसमें हम ये सीखेंगे कि वेटेड एवरेज के फॉर्मूले को यूज करते हुए हम वेटेड एवरेज की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, लेट्स सी द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को हमसे कहते हैं कि द फॉलोइंग टेबल शो हाउ मच द स्टूडेंट्स ऑफ 5 सेक्शन ऑफ अ क्लास। एक क्लास है जिसके हमारे पास 5 सेक्शन हैं। हाउ मच टुडे वेट ऑन एन एवरेज। एक क्लास है जिसके अंदर 5 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मतलब वन टाइप ये है जिनका वेट कितना है 39 kg। सेकंड सेक्शन जो है, जो सेकंड टाइप है हमारे पास, उनका वेट कितना है 40 kg। थर्ड टाइप हमारे पास, थर्ड जो कैटेगरी है उसका वेट कितना है 42 kg। फोर्थ वन इज 42.5 kg एंड द लास्ट वन इज 43। क्लास के अंदर 5 सेक्शंस के अंदर बच्चों को डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू वेट कैटेगरी। उनके वेट के अकॉर्डिंग उनको 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, जिन बच्चों का वेट 39 kg है उनकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, वो है 36। अच्छा, वो बच्चे जिनका वेट 40 kg है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो है 28। इसी तरीके से 42 kg वाले बच्चे कितने हैं 30। 42.5 kg स्टूडेंट्स आर 32। प्लस 43 kg जिनका वेट है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 34। इन दी एंड कहते हैं कि आपने एवरेज फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि ऐसे केसेस के अंदर हम सिंपलेक्स एवरेज को यूज नहीं करते, वी यूज द मेथड ऑफ वेटेड एवरेज। सो इन द फॉर्मूला ऑफ वेटेड एवरेज वी हैव टू क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज x1 जिसे हम वैल्यू कहते हैं और सेकंड वन इज w जिसे वेट कहते हैं, इंपॉर्टेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो ये वाला कॉलम है ये रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू ऑफ w को। ये वाली जो रो है बॉटम रो वो किसकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगी, वैल्यू ऑफ w। और जो फर्स्ट है हमारे पास वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू ऑफ x। तो 39 आपके पास क्या होगा x1 और आपके पास 36 क्या होगा W1। लाइक दिस 40 आपके पास क्या होगा x2 एंड 28 क्या होगा आपके पास W2। इसी तरीके से ये तमाम जो फर्स्ट रो की वैल्यूज हैं वो हमारे पास वैल्यू है x की। और लाइक दिस जो हमारे पास सेकंड रो की वैल्यू है, बॉटम रो की जितनी वैल्यूज हैं, जैसे 36 है आपके पास, 28 है, 30 है, दीज ऑल वैल्यूज आर दी W। तो अब हम डाटा बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से हम डाटा में देखते हैं कि जो हमारे पास गिवन टेबल था उसके अकॉर्डिंग हमने डाटा मेंटेन किया है। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 39, जैसे मैंने आपको बताया था। तो w1 हमारे पास क्या होगा 36, x2 40, तो w2 क्या होगा हमारे पास 28। देखिए दोनों वैल्यूज एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। x3 क्या है आपके पास 42, तो w3 क्या होगा आपके पास 30। x4 की वैल्यू क्या है आपके पास 42.5। तो हमने इसी तरीके से इस टेबल की वैल्यूज को यूज करते हुए हमने डाटा मेंटेन किया है। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वेटेड एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है x w इक्वल्स टू x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w। हमारे पास नंबर ऑफ केजीज कितने हैं, मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कहाँ तक है, हमारे पास जो x की लास्ट वैल्यू है वो है x5 तक और w की वैल्यू भी लास्ट क्या है 5 तक। तो हम इस सीरीज को वहां तक ओपन करेंगे जो हमारे पास लास्ट गिवन वैल्यू है। तो हम कहाँ तक ओपन करेंगे इसको, x4 w4 प्लस x5 w5 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर। और हम इस पूरी वैल्यूज को डिवाइड किससे करते हैं, हम वैल्यूज को डिवाइड करते हैं गिवन वेट से। तो हमारे पास वेट कितने हैं w1 प्लस w2 प्लस w3। ओके स्टूडेंट, आइए वैल्यूज को पुट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू x1, द वैल्यू of x1 is 39
multiply by what is the value of W1? 96. What is the value of X2? X2 value is 40. Multiply 28 plus 42 multiply by 30 plus 42.5 plus 43 multiply by 34. So the values of W1 is 36 plus 28 plus 30 plus 32 plus 34. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वेटेड एवरेज के फॉर्मूले के अंदर तमाम गिवन वैल्यूज को, वो वैल्यूज जो हमारे पास x की और w की डाटा के अंदर गिवन थी, उन वैल्यूज को हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाया। वह हम 39 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1404। इसी तरीके से 1120 is the answer of the multiplication of 40 multiplied by 28. When 42 multiplied by 30, we get 1260. When 42.5 multiplied by 32, we get 1360. And in the end, when 43 multiplied by 34, we get 1462. And dear students, जब हमने वेटेड वैल्यूज को एडिशन करवाया, हमारे पास आंसर क्या आया? 160. We add all these values. अब हमारा आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स 6606 और हमारे पास वेटेड का सम क्या है? 160। जब इसे डिवाइड करवाएंगे तो इन दी एंड हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा वैल्यू ऑफ XW इज 41.287 kg। तो हमारे पास जो एवरेज वेट है वो कितना है? 41.287 kg। क्वेश्चन हमसे ये कहा गया था कि आपने एवरेज वेट फाइंड आउट करना है ऑल दी 5 सेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 तमाम सेक्शन का जो एवरेज वेट है वो कितना है? 41.287 kg। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू थी क्वेश्चन के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो होम टास्क है आपका, जो आपका होमवर्क है वो है आपका एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। यह आपने होमवर्क करना है। आई होप आपने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।